फिलहाल के लिए कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों में आप एक रेलवे स्टेशन का होर्डिंग देख रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर तमिल भाषा दिखाई दे रही है, यहाँ पर इंग्लिश दिख रही है और बीच में हिंदी लिखी है, जिसे कि काले रंग से पोता जा रहा है। आप यदि यहाँ देखें, तो जंक्शन पर लिखा हुआ काला रंग, ठीक इसी प्रकार से इंडिया पोस्ट जो हिंदी में लिखा है, उसे काले रंग से पोतते हुए तमिलनाडु का यह दृश्य। ऐसी बहुत सी तस्वीरें जिसमें कि काले रंग से हिंदी को पोतकर हटाया जा रहा है। भाषा को लेकर चल रहा यह मामला फिलहाल के लिए एक बड़े भाषाई विवाद के रूप में निकल चुका है। तमिलनाडु और केंद्र सरकार वर्तमान में डिलिमिटेशन और थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले को लेकर आमने सामने है। केंद्र ने हाल ही में तमिलनाडु से कहा कि अगर आप अपने यहां पर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं अपनाते हैं तो हम केंद्र से समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिया जाने वाला जो फंड है वो आपके राज्य के लिए रिलीज नहीं करेंगे। ऐसे में एम के स्टालिन का कहना है कि आप हम पर जबरन इसे लागू ना करें, जबरन हमें दबाकर ना रखें। तो ऐसे में दोनों के बीच की जो बातें हैं उन्हें और ज्यादा अब समझने की आवश्यकता है। केंद्र का पक्ष भी समझते हैं, राज्य का पक्ष भी समझते हैं और जो केंद्र के द्वारा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है उसमें क्या पॉइंट क्या है जिसे तमिलनाडु जबरदस्ती बड़ा मुद्दा बना रहा है, वो भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है साहब। 15 फरवरी को वाराणसी के अंदर केंद्रीय केंद्र मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई तमिलनाडु को भी भारतीय संविधान के अनुसार चलना होगा और थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को अपनाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिया जाने वाला फंड है वो हम तमिलनाडु को नहीं दे पाएंगे, हम उस पैसे को होल्ड कर लेंगे। और यहां पर 2400 करोड़ रुपए के लगभग अमाउंट है जिसे केंद्र होल्ड कर सकता है यदि यदि तमिलनाडु थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले पर नहीं जाता है। जब इस बारे में इनसे पूछा गया कि सर ऐसा क्या मसला है, तो इन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि देखिए, हमने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले में आपकी एक भाषा मातृभाषा हो गई, एक भाषा आपको इंटरनेशनली लोगों को एक्सपोजर देने के लिए इंग्लिश हो सकती है, हम जिद नहीं कर रहे, लेकिन थर्ड लैंग्वेज हिंदी हो, हम ये नहीं कहते। तीन लैंग्वेजेस हैं और वो तीन लैंग्वेजेस लागू करने की बात है। ऐसे में ये कहना कि केंद्र हिंदी लागू करने के लिए जबरन प्रयास कर रहा है, ऐसा हमने नहीं कहा है। तो चलिए इस बात को और गहराई से समझते हैं। फिलहाल केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान, जिसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा 60% पैसा और राज्य सरकार के द्वारा 40% पैसा दिया जाता है, जिसके तहत स्कूलों के अंदर पढ़ाई, बच्चों की किताबें, बच्चों के कपड़े, इन सब के बजट को उठाया जाता है। केंद्र सरकार जिसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का बजट रखती है, केंद्र का हिस्सा जिसमें लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का होता है, राज्यों को दिया जाने वाला यह एक अमाउंट होता है। साथियों, आप सभी जानते हैं तो भारत के अंदर तमाम प्रकार के जो विषय हैं वो अनुसूची 7 के अनुसार विभक्त हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो देखिए, शेड्यूल 7 के अंदर विषयों का बंटवारा हुआ है और ऐसे में यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, जो कंकरेंट लिस्ट है उसके अंदर एजुकेशन आता है और एजुकेशन को लेकर के फिलहाल ये मसला छिड़ रहा है। कंकरेंट लिस्ट के जो विषय होते हैं, इन पर केंद्र अथवा राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर केंद्र यहां पर कानून बना देता है तो राज्य के कानून इसमें अपने आप से सबसाइड हो जाते हैं, वो इसके अंदर ही शामिल हो जाते हैं। फिलहाल के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसी विषय पर तमिलनाडु से कहा कि आपने जबरन थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले को चुनावी मुद्दा बना दिया है आपकी राजनीति के लिए। इनके जो बेटे हैं कि एम के स्टालिन जो हैं, इनके जो बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने भी अपनी तरफ से यह कहा कि केंद्र सरकार हमें पैसा ना देकर के धमकाने का प्रयास कर रही है, जबरन एक प्रकार से हमारे साथ लैंग्वेज वॉर करने का प्रयास कर रही है, सो दैट हम हिंदी को अपने राज्य में अपनाएं। लेकिन हम टू लैंग्वेज पॉलिसी पर कायम है, हम थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर नहीं जाएंगे। हमारे पैसे को होल्ड कर नहीं सकते, आपको हमारे लिए फंड रिलीज करना होगा। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी से संबंधित है, हम उस पर पहुंचते हैं। साथियों, असल मायने में भारत सरकार ने 2020 में जो नई शिक्षा नीति लेकर आए थे, उसमें यह कहा था कि नई शिक्षा पॉलिसी के तहत केंद्र और राज्य, मतलब नई शिक्षा पॉलिसी के तहत राज्यों को तीन फॉर्मूले अपनाने होंगे और ये तीन फॉर्मूले पहले वाली पॉलिसी में भी प्रस्तावित किए गए थे। फिलहाल के लिए जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, इसमें पहली भाषा स्टूडेंट को उसकी मातृभाषा सिखाने की बात है, दूसरी भाषा उसको हिंदी या राज्य की कोई दूसरी भारतीय भाषा सिखाने की बात है और तीसरी भाषा में अंग्रेजी या फिर दूसरी कोई या तीसरी भारतीय भाषा या कोई विदेशी भाषा सिखाने का प्रावधान है। इसमें कहीं पर भी यह नहीं कहा गया है कि हिंदी सिखाना मैंडेटरी है। जिस राज्य की मदर टंग हिंदी है वो हिंदी सिखाए, जिसकी रीजनल लैंग्वेज है वो रीजनल लैंग्वेज सिखाए। सेकेंडरी लैंग्वेज में भी यही ऑप्शन दिया गया है और थर्ड लैंग्वेज में भी यही ऑप्शन दिया गया है। ये कहीं पर नहीं कहा गया है कि आपको हिंदी सिखाना है। तमिलनाडु इसमें पॉलिटिक्स क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मातृभाषा हमने तमिल सिखा रखी है,
सेकंड भाषा हम लोगों ने इंग्लिश सिखा दी। थर्ड भाषा का हम पर जबरन दबाव डाल ही क्यों रहे हो? आप थर्ड लैंग्वेज में चूँकि आप चाहते हैं कि हम हिंदी सिखाएँ, आप हिंदी सिखाने पर प्रयास डाल रहे हो। तमिलनाडु का कहना है कि आज के समय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज हो गया है कि बच्चे को सीखने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप तीसरी भाषा को ट्रांसलेट करके डाल सकता है। तो ऐसे में इनका जो प्रयास है ना, तमिलनाडु सरकार का, वो केंद्र पर ये प्रेशर डालने का है कि आप थर्ड लैंग्वेज सिखाकर हमारे बच्चों को जबरदस्ती परेशान ना करो। वहीं दूसरी तरफ केंद्र का मानना है कि हम कोई इम्पोजिशन नहीं कर रहे हैं कि हिंदी अपनाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि 3 भाषा बच्चे को सिखाओ। 3 भाषा बच्चे के साथ में काफ़ी सारे उसके विकास के अंदर भी सहयोगी होती है। व्यक्ति जब भाषाएँ सीखता है, तो उसके पीछे का असल औचित्य ये होता है कि भारत में बहुत से शहर ऐसे हैं, जहाँ लोग एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर शिफ्ट होकर गए हैं। जैसे बैंगलोर की ही स्थिति हो, कोयंबटूर की हो, हैदराबाद की हो, बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट होकर जाते हैं, तो वहाँ पर मातृभाषा जो है, उसके अलावा भी कुछ अन्य भाषा के लोग होते हैं। उदाहरण